नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जियोग्राफी को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम न सिर्फ नदियों के नाम जानेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि वे कहाँ से निकलती हैं, किस दिशा में बहती हैं और किन-किन स्थानों से होकर गुजरती हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है और यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जो पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन नदियों का उपयोग सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी की, जो मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदियों में से एक है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, जो कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच स्थित है। यह नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी की खास बात यह है कि यह भारत की उन कुछ नदियों में से है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके किनारे कई महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं और यह नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है। अब बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी भी अमरकंटक क्षेत्र के पास सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है और यह भी पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। ताप्ती नदी का मार्ग नर्मदा नदी के समानांतर माना जाता है, लेकिन यह उससे थोड़ी दक्षिण दिशा में बहती है। अब हम बात करते हैं चंबल नदी की, जो मध्य प्रदेश की एक प्रमुख सहायक नदी है। चंबल नदी का उद्गम जनपाव पहाड़ी से होता है, जो इंदौर के पास स्थित है। यह नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है और आगे चलकर यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी अपने गहरे बीहड़ों के लिए भी जानी जाती है। इसके बाद आती है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के पास होता है और यह उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई यमुना नदी में जाकर मिलती है। बेतवा नदी ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके किनारे कई प्राचीन स्थल स्थित हैं। अब बात करते हैं केन नदी की। केन नदी का उद्गम कटनी जिले के पास होता है और यह उत्तर दिशा में बहते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी अपने स्वच्छ जल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है और इसके किनारे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो उज्जैन से होकर गुजरती है और धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। इसी नदी के किनारे प्रसिद्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश की इन नदियों का राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। ये नदियां न केवल कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं, बल्कि बिजली उत्पादन और उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां या तो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं, या फिर उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए गंगा यमुना नदी तंत्र का हिस्सा बन जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां और उनकी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ज्योग्राफी का कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।